हेलो गाइस, दिस इज ट्रेडिंग काइजन एंड आज का सेशन में सबका वेलकम करता हूं। तो गाइस, कल का हमारा वीडियो में थोड़ा साउंड प्रॉब्लम था, उसके वजह से मुझे टेलीग्राम पे भी मैसेज मिला है एंड कमेंट पे भी कमेंट मिला है। तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं, क्योंकि कल हमारा ये जो ऐप है स्क्रीन मेकर रिकॉर्डिंग, इसमें थोड़ा दिक्कत था। तो आज हम अलग ऐप से इसको रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होगा और हम अभी वीडियो में आ जाते हैं। तो ये जो ट्रेड था हमने किया था यहाँ पे लास्ट में, मतलब कल का जो वीडियो था उसके बाद हमने कुछ ट्रेड यहाँ पे किया था और उसमें हमारा ये था एक्यूरेसी। ठीक है, तो अभी हम आज का सेशन में आ जाते हैं और यहाँ पे हम पहले $10 को सेट कर लिया है। तो ठीक है, इस जगह में हमें देखना है कि कहाँ पे रिएक्ट कर रहा है कैंडल एंड कहाँ पे कैंडल का दिक्कत है। तो उसके हिसाब से हम ट्रेड करेंगे और मेरे हिसाब से इस मार्केट को मुझे चेंज करना चाहिए। तो मैं यहाँ पे यूरो जीबीपी का मार्केट फिलहाल ले रहा हूँ और ये मार्केट मुझे सही दिख रहा है। यहाँ पे ट्रेंड मुझे डाउन का दिख रहा है। एक कैंडल आया है जो बहुत स्ट्रांगनेस के साथ आया, वो भी गैप करके आया है। फिर से सेलर कोशिश किया था 65 को ब्रेक करने में, फेल हुआ। इसको बायर आया, उसके बाद फिर से बायर आ रहा है। तो हम यहाँ पे एक ट्रेड करेंगे, इस जगह में हम एक ट्रेड कर देंगे। थोड़ा अगर कैंडल नीचे आता है तो थोड़ा थोड़ा चला जाए, थोड़ा के ऊपर जाता है तो कर देंगे ट्रेड 70। ठीक है, हमने एक ट्रेड अप डायरेक्शन में कर दिया है यहाँ पे। मुझे डाउन डायरेक्शन में ट्रेड चाहिए था एक यहाँ पे इस जगह से, बट यहाँ पे हमें अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा था। उसके हिसाब से हमने यहाँ पे सहारा लिया है ये स्विंग और ये वीक का। तो देखते हैं, यहाँ पे 70 भी है तो ट्रेंड के अगेंस्ट है, कुछ भी हो सकता है। हम खाली इस लेवल को देखते हुए ट्रेड लगाया और बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा है कैंडल की उस लेवल का ब्रेकआउट कर दे। तो देखते हैं लास्ट तक। ओके, उस लेवल का ब्रेकआउट कर चुका है एंड ओके ठीक है। यहाँ पे 68 पे कैंडल फेल हुआ है एंड यहाँ पे जो हमारा दिक्कत था उस दिक्कत को यहाँ पे कैंडल ने अंदर ही अंदर उसको ख़त्म कर दिया। तो अभी इस जगह में जो पावरफुल कैंडल हमें दिख रहा है वो है सेलर। तो इसीलिए हमने यहाँ पे दो ट्रेड कर दिए हैं। दो ट्रेड हमने 72 से लिया और ये हमारा आज का सेकेंड ट्रेड है। तो देखते हैं इस जगह में पहला ट्रेड हमने लिया था इस जगह में। मुझे पता था ये कैंडल रेड बनेगा, हम वेट किया बहुत टाइम बट कैंडल गया नहीं, तो इसलिए हमने रिवर्सल किया था इस जगह से। बट रिवर्सल हमारा साथ नहीं दिया और पहला ट्रेड हमारा लॉस हुआ है। तो इस जगह में हमें जो दिखा रहा है कि यहाँ पे सेलर स्ट्रॉन्ग है और अगर एक सही ब्रेकआउट किया है तो ये ट्रेड हमारा विन हो जाता। बट यहाँ पे हमारा विन तो हो गया है बट कैंडल, एक ग्रीन कैंडल फॉर्म हुआ है और यहाँ पे ये कैंडल बन के बोल दिया है कि इसने किया था एक फेक ब्रेकआउट। तो उसके हिसाब से हमने और एक ट्रेड यहाँ पे कर दिया है आप डायरेक्शन के लिए। ओहो, यहाँ पे मैंने इस जगह में ट्रेड लिया था, बहुत ही ऊपर हमारा एंट्री हुआ है। कोई बात नहीं, हमने लिया था इस जगह में ट्रेड, इस पोजीशन में ट्रेड लिया था, हमारा हुआ है बहुत ऊपर एंट्री। तो और हम इसमें एंट्री नहीं करेंगे। ये हमारा आज का थर्ड ट्रेड है। ओके, थर्ड ट्रेड है यहाँ पे, क्योंकि इस कैंडल ने बोला है कि 70 का फेक ब्रेकआउट हुआ था। तो उसके हिसाब से हमने यहाँ पे ये 70 के नीचे से एक ट्रेड लेने का कोशिश किया एंड कैंडल अचानक ऊपर गया एंड गलत एंट्री हो गया हमारा। तो थर्ड ट्रेड भी शायद लॉस होने वाला है यहाँ पे। ओके, सेलर का स्ट्रांगनेस हमें दिख रहा है, मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है। यहाँ पे हम $25 सेट करेंगे एंड देखेंगे कि हमें ट्रेड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए इस जगह में। ओके, 70 को टच करें, 68, 67, 67, 68, 68 और थोड़ा जाए ऊपर, 68 नहीं जा रहा है और नहीं गया, तो हम यहाँ पे ट्रेड नहीं करेंगे।
नहीं जा रहा है तो हम ट्रेड नहीं करेंगे। हमें ट्रेड चाहिए था इस जगह से, ये 69 इस पॉइंट से हमें ट्रेड चाहिए था। कि यहाँ पे जो हमारा मॉर्निंग स्टार का की लेवल था उसके ऊपर रिएक्ट किया जा रहा है, तो देखेंगे क्या इसका ब्रेकआउट हो जाता है। 64, 64 एंड 64। ठीक है, हमने यहाँ पे एक ट्रेड कर दिया है डाउन डायरेक्शन, सॉरी अप डायरेक्शन में। यहाँ पे हमने ट्रेड इसलिए किया है कि 64 पे कैंडल को रखा गया था एंड लास्ट सेकेंड में उसको ब्रेकआउट किया गया है। तो इसको देख के हमें यही लगता है कि ये एक फेक ब्रेकआउट है और हमने यहाँ पे और 2 ट्रेड लगाए हैं अप डायरेक्शन के लिए, क्योंकि एक स्विंग का लेवल है, यहाँ पे एक गैप भी है। तो देखते हैं। चांसेस यही है कि ये एक ग्रीन कैंडल बनेगा, बट यहाँ से हमें दिख रहा है, मतलब स्टोरी अगर हम देखें तो स्टोरी के बेस पे अगर देखा जाए तो ये इस जगह में जो पोजीशन शिफ्ट हुआ है वो सेलर के साथ शिफ्ट हुआ है। तो इसीलिए हमें थोड़ा डर लग रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे कैश और हमारा यहाँ पे एक ट्रेड रिफंड हुआ है, 2 ट्रेड हमारा विन हुआ है और हम यहाँ पे प्रॉफिट कर चुके हैं। ठीक है, प्रॉफिट हम कर चुके हैं। तो इस जगह में क्या हमें ट्रेड करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि मार्केट में डोजी आया है और जब भी डोजी आता है तब वो दर्शाता है कि मार्केट में यहाँ पे आना चाहिए था बायर को, बट यहाँ पे आया है एक डोजी। इसका मतलब यही होता है कि यहाँ पे बायर वीक है और ये भी बोला जा रहा है इसने जो क्लोजिंग किया है उस बायर के साथ किया है। तो यहाँ पे हमारा 2 सिनेरियो बन रहा है, तो इसके हिसाब से हम यहाँ पे ट्रेड नहीं किया। ठीक है, नहीं तो हम यहाँ पे एक ट्रेड कर देते सेलर के साथ। तो देखते हैं हमें और कितना ट्रेड चाहिए वो देख लेते हैं। एक विन, 2 2 ट्रेड हमने विन किया, तो अभी भी हमें 2 ट्रेड चाहिए। और मैं बोलना चाहूँगा गाइस, ये जो लोग सीखना चाह रहे हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, उन लोगों के लिए मैं पर्सनल सलाह यही दूँगा कि आप लोग सीख लीजिए, पैसा बर्बाद मत कीजिए, क्योंकि अब जब तक सीखेंगे नहीं, तब तक आप सिग्नल्स के पीछे भागेंगे एंड पैसा उड़ाते रहेंगे, क्योंकि सिग्नल्स से कभी कोई प्रॉफिटेबल नहीं हो पाया है। हो पाएगा अगर किसी के पास थोड़ा बहुत नॉलेज है और वो थोड़ा मनी मैनेजमेंट करता है, साइकोलॉजी उसका स्ट्रॉन्ग है, तब जाके वो कुछ कर सकता है, नहीं तो कभी भी ये पॉसिबल नहीं है कि आप सिग्नल से ट्रेडर बनेंगे। ओके, ये पॉसिबल नहीं है। तो इस जगह में देखते हैं फिर से, फिर 57, 57। ओके, 57 यहाँ पे स्विंग का ब्रेकआउट कर रहा है। 55 कैंडल को जो दिक्कत है वो हमें दिख रहा है 57 पे। तो क्या है 57 का ब्रेकआउट कर पाता है या 57, 56? हमने ट्रेड कर दिया है एक यहाँ पे डाउन का। हमने देखा है यहाँ पे सेलर जीता है, बट एक चीज़ हमने मिस्टेक कर दी, यहाँ पे स्विंग का ब्रेकआउट हुआ था और उस जगह पे हमने ट्रेड लगा दिया। ओके, कोई बात नहीं, हमने 2 ट्रेड और लगा दिया है डाउन डायरेक्शन में। जो हमने लिया है 60 से एक ट्रेड लगा है और एक ट्रेड लगा है 60 के ऊपर से। तो देखते हैं, क्योंकि इसने जो 55 था उस लेवल का, उस लेवल के नीचे रखा था कैंडल को। जो हमने देखा है, वीडियो को थोड़ा रिवाइंड करके देख लेना, आप लोग भी समझ जाओगे। और इतना एक मतलब ज़्यादा डिटेल में शायद कोई ट्रेडर आपको बताए, मैं जितना डिटेल में आपको बता रहा हूँ। तो देखिए, अपॉर्चुनिटी जब आपको मिल रहा है तो वहाँ पे उसका फ़ायदा उठाना चाहिए, जैसे मैंने यहाँ पे उठाया है, ना कि उसको वेस्ट होने जाने देना है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। ओके, तो देखिए इस जगह में हमने फ़ायदा उठाया। पहला ट्रेड हमारा लॉस हुआ है, सेकंड ट्रेड विन हुआ है, मतलब सॉरी, हमारा कोई भी लॉस नहीं हुआ। यहाँ पे हमने 3 ट्रेड किया था, एक हमारा लॉस हुआ है और 2 ट्रेड हमारा विन हो गया। तो इसका मतलब कोई लॉस नहीं है, हमने प्रॉफिट में हूँ। तो और एक ट्रेड हमें चाहिए, उसके बाद हम इस सेशन को एंड कर सकते हैं। तो गाइज, मेरा जो बात मैंने बोला था उसको ध्यान में रखना कि जब तक आप सीखेंगे नहीं तब तक आप कुछ कर नहीं पाएंगे। पहले सीखना पड़ेगा, तब जाके आप कमा सकते हो। इस मार्केट में पैसा कमाने के लिए आपका नॉलेज होना ज़रूरी है। यहाँ पे आपको उस
काबिलियत को हासिल करना होगा। ठीक है, इस जगह में देखिए अभी भी 55 पे कैंडल को रखा जा रहा है, मतलब 55 पे ही है कुछ जो हमें लेफ्ट लेग में शायद दिख सकता है, बट इतना जाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे हमारा रिएक्शन मिस हो जाएगा। 53, 54, 55 का ब्रेकआउट हुआ है, इसने स्विंग का ब्रेकआउट किया है, यहाँ से इसने रिजेक्ट किया। तो क्या हमें इस जगह में ट्रेड करना चाहिए? इस जगह में हमें एक ट्रेड करना चाहिए। अगर थोड़ा ऊपर जाता है तो हमने प्रेस करके रखा है, अगर ऊपर जाता है तो हम ट्रेड कर देंगे। और थोड़ा कर दिया है हमने। ओह, थोड़ा नीचे लग गया। यहाँ पे ट्रेड किया था हमने इस जगह में, इस पोजीशन में ट्रेड किया था। कैंडल गया एंड इंस्टेंट नीचे आ गया। तो देखते हैं, अगर जो भी होगा देखा जाएगा इस जगह में। ओके, 55, 55, 54, 52, 52, 51। ओके, लास्ट सेकंड में तगड़ा एंट्री हुआ है सेलर का और उस पॉइंट का ब्रेकआउट हो चुका है। तो आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा एंड यहाँ पे जो जो चीज़ मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया, एवरीथिंग आपको समझ में आया होगा। तो देखिए, इस जगह से हमने स्टार्ट किया था, पहला ट्रेड था ये हमारा आज का, और ये 3 अगस्त का ट्रेड है। हमने यहाँ पे पहला ट्रेड लॉस किया, सेकंड ट्रेड विन किया, थर्ड ट्रेड लॉस किया, फोर्थ ट्रेड हमने 3 ट्रेड किया था एक ही कैंडल में, जो हमारा एक रिफंड एंड 2 विन, मतलब रिकवर। फिर हमारा फोर्थ ट्रेड में हमने लॉस किया, फिफ्थ ट्रेड में हमने विन किया, फिर सिक्स ट्रेड में हमने विन किया। टोटल हमने 6 ट्रेड किया और 6 में से हमारा अच्छा खासा प्रॉफिट आज हो चुका है। तो मिलते हैं कल का वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइज।